नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 8 जनवरी और चलिए जानते हैं 8 जनवरी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, दूसरा है आपका एडमिरल करमवीर सिंह, तीसरा है आपका जनरल विपिन रावत और चौथा है आपका ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। तो सीएम योगी ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लेते हुए मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलने का निर्णय लिया है। अब मैनपुरी का सैनिक स्कूल शहीद जनरल विपिन रावत के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहीद जनरल रावत की सच्ची श्रद्धांजलि होगी, इससे युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल की शुरुआत 1 अप्रैल 2019 को हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार और रक्षा मंत्रालय के बीच 30 अप्रैल 2015 को हुए एक समझौते के आधार पर इस स्कूल की स्थापना की गई थी। तो इस तरह से आपका सही ऑप्शन होता है आपका सी, जनरल विपिन रावत। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस देश ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी मामले में फेसबुक और गूगल कंपनियों पर 1,768 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। ऑप्शन है आपके फ्रांस, बी है चीन, सी है नेपाल और डी है जापान। तो चलिए जानते हैं, गूगल और फेसबुक पर फ्रांस ने लोगों की ऑनलाइन जासूसी कुकी ट्रैकिंग के नाम से जिसे जाना जाता है के मामले में 1,768 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है। नियामक का कहना है अगर कंपनियां उनके आदेश का 3 महीने के भीतर पालन नहीं करती है तो उन्हें प्रतिदिन 1 लाख यूरो के रूप में अतिरिक्त जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है ए, फ्रांस। आज का अगला अपडेट है, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किस महिला जस्टिस के नामांकन को मंजूरी दे दी है। आपका ऑप्शन है शोभना मलिक, बी है आपका आयशा मलिक, सी है आपका आयशा कोहली और डी है आपका मोहनी अग्निहोत्री। तो यहाँ पे जानते हैं, पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जस्टिस आयशा मलिक के नाम को मंजूरी दी है, जिसके बाद जस्टिस आयशा पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास में पहली महिला एससी जज होंगी। हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम स्नातक न्यायमूर्ति आयशा मलिक 2012 में लाहौर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने से पहले एक प्रमुख कॉरपोरेटर और वाणिज्य कानून फर्म में भागीदारी थी। वह ही अपने प्रमोशन के दौरान वह पिछले 20 वर्षों से लाहौर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है बी, आयशा मलिक। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का अगला अपडेट है, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एलन मस्क की किस कंपनी स्टारलिंक इंडिया के किस प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके अमन गुप्ता, दूसरा है आपका मोहित गोयल, तीसरा है आपका पीयूष मेहता और चौथा है आपका संजय भार्गव। तो यहाँ पे जानते हैं, स्टारलिंक इंडिया के कंट्री निदेशक संजय भार्गव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लिक्विंटन पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। सरकार ने कुछ सप्ताह पहले ही कहा था कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज के पास भारत में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए लाइसेंस नहीं है। उल्लेखनीय है कि भार्गव ने 1 अक्टूबर 2021 को ही स्टारलिंक इंडिया के हेड पद को संभाला था। अब ठीक 3 महीने में उन्होंने पद को छोड़ दिया है। वह पहले भी मस्क के साथ काम कर चुके हैं। भार्गव पेपाल की शुरुआत करने वाले भारत पेपाल की शुरुआत करने वाली ग्लोबल टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका डी, संजय भार्गव। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 10, बी है आपका 4, सी है 5 और डी है 3। तो चलिए जानते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 5 नए अस्थायी सदस्यों अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया है। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो होने जा रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में
अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो रहा है। गैबान और घाना पहले 3 बार परिषद में रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात एक बार परिषद में शामिल हो चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है सी 5। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस देश ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर कोरिया, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है आपका भूटान। तो चलिए जानते हैं, हाल ही में उत्तर कोरिया ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को नष्ट कर दिया। उत्तर कोरिया ने इससे पूर्व सितंबर माह में पहली बार एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। हाइपरसोनिक मिसाइल आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों की तुलना में कम ऊंचाई पर लक्ष्य की ओर उड़ते हैं और ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक या लगभग 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लक्ष्य तक पहुंचते हैं। हाइपरसोनिक हथियारों को अगली पीढ़ी के हथियार माना जाता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, उत्तर कोरिया। आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एयरलाइंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है बिहार, दूसरा है आपका कर्नाटक, तीसरा है पंजाब और चौथा है आपका दिल्ली। तो यहाँ पर चलिए जानते हैं इसके बारे में। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में मंगलुरु में राज्य का पहला एलएनजी टर्मिनल स्थापित करने हेतु सिंगापुर स्थित एलएनजी एयरलाइंस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस टर्मिनल की स्थापना न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से 2250 करोड़ रुपए के निवेश से की जाएगी। इस संबंध में की गई घोषणा के मुताबिक यह परियोजना 200 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी। यह कर्नाटक का पहला और देश का छठा तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलएनजी टर्मिनल होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सही है बी। आज का अगला अपडेट से, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया? आपके ऑप्शंस है पटना, बी है आपका रांची, सी है हैदराबाद, डी है आपका दिल्ली। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 6 जनवरी 2022 को हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। विज्ञप्ति में कहा गया कि ओपन रॉक म्यूजियम कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में जनता को शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इसमें भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं जिनकी उम्र 3.3 अरब वर्ष से लेकर पृथ्वी के इतिहास के लगभग 5.5 करोड़ वर्ष तक है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद।